लेकर जाऊंगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। जाओ मीना बेटी, देखो दरवाजे पर कौन आया है। नानू आप? मामा नानू आई है। मामा देखें तो नानू आई है। ये कहकर वो नानो के गले लग जाती है। माँ अच्छा किया आप आ गई। मीना आपसे मिलने की जिद कर रही थी। मीना बेटी जाओ मिठू अंकल की दुकान से दूध ले आओ, मैं चाय बना देती हूँ। टूनी बेटी, थकन से मेरे सर में दर्द भी हो रहा है, मुझे कोई दवा भी दे देना। ठीक है माँ। मीना दूध लेने निकल जाती है। रास्ते में गोरी कव्वी का घर था। उसका बेटा जग्गू बाहर ही बैठा था। मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ। वो मीना को रास्ते में ही रोक लेता है। जग्गू जाने दो मुझे, देर हो रही है। मेरी नानू आई हुई है, मैं उनके लिए दूध लेने जा रही हूँ। हाँ तो जाओ, मगर दूसरी तरफ से जाओ। मैंने कितनी बार कहा है हमारे घर के सामने से मत गुजरा करो। क्यों क्यों ना गुजरूं? सब पंछी यहीं से गुजरते हैं। रुको तुम। मामा मामा बाहर आए। ये देखे टूनी आंटी की बेटी हमारे घर के सामने से गुजर रही है। गोरी बाहर आ जाती है। क्यों भाई मीना, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? हमारे घर के सामने से गुजरने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मेरा पता है ना तुम्हें। आंटी, मेरी मामा ने सिखाया है कि किसी भी झगड़ालू पंछी से मुंहमारी करके वक्त जाया नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं यहीं से गुजर जाती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिठू अंकल दूध दे दें, मेरी नानू आई हुई है। मिठू तोता मीना को दूध दे देता है। मीना बेटी, टूनी बहन से कहना कि मैं शाम को उनको मिलने आऊँगा। ठीक है अंकल। वो दूध लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। मीना बेटी, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? रास्ते में खेलने लग गई होगी। नहीं मामा, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी, मगर गोरी आंटी और जग्गू ने मुझे अपने घर के सामने से नहीं गुजरने दिया, इसलिए आने में देर लग गई। अगले दिन मीना की नानो उसे कहती है, मीना बेटी, ये 20 रुपए ले लो और समोसे खा लो जाकर। नानू आपका शुक्रिया, मैं आपके लिए भी लेकर आऊंगी। कीकी अंकल के समोसे बहुत मजे के होते हैं। फिर वो दुकान से समोसे लेकर खाने लग जाती है और 2 समोसे नानो के लिए भी पैक करवा लेती है। नानू को बहुत मजा आएगा समोसे खाकर। रास्ते में नदी से गुजरते हुए जग्गू की नजर उस पर पड़ जाती है। मीना, इस बैग में क्या है? बड़े मजे की खुशबू आ रही है। तुम्हें इससे क्या, मैं क्यों बताऊं? हा 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 हा। लाओ फिर, मैं खुद ही देख लेता हूँ। ये कहकर वो बैग छीन लेता है। वाह, ये तो समोसे हैं। जग्गू, तुम बहुत गंदे हो, हर वक्त मुझे तंग करते रहते हो। जग्गू पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता और वो समोसे लेकर वहाँ से चला जाता है। मामा, जग्गू मेरी नानू के समोसे छीन कर ले गया। वो हमेशा ही मुझे तंग करता रहता है। चुप करो मीना बेटी, वो बहुत बुरे हैं और मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकती। मीना बेटी, तुम फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर उनको सीधा करेंगे। मेरे जहन में एक तरकीब है। फिर वो बाके चील की दुकान पर जाते हैं। चील भैया, 30 रुपए के लड्डू दे दो। नानू आपकी तरकीब तो लाजवाब है, मजा ही आ जाएगा। फिर वो लड्डू लेकर नदी पर आ जाती हैं। नानू अब डाल भी दे इस पर लाल लाल मिर्ची। हाँ बेटी, ये लो, डाल दी मैंने मिर्ची। मीना बेटी, ये मिर्ची बहुत ही तेज है, घर की पिसी हुई है। लड्डू खाकर तो जग्गू को स्वाद ही आ जाएगा। फिर वो दोनों जग्गू के घर की तरफ चली जाती हैं। गोरी जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, वो देखो सामने से मीना आ रही है। मामा, आप फिक्र ही ना करें, मैं अभी रोकता हूँ। मीना, तुम फिर इस तरफ क्यों आ गई? चलो, अब आ गई तो आ गई। लाओ, ये लड्डू मुझे दे दो, आज सुबह से ही लड्डू खाने का मन कर रहा था। जग्गू बेटा, आप मीना को इतना तंग क्यों करते हो? ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आंटी, मुझे कोई भाषण नहीं सुनना, बस मुझे लड्डू दें और जाएं यहाँ से, बल्कि मैं खुद ही ले लेता हूँ। वो जल्दी से लड्डू लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी सब देख रही थी। ये तो मेरा बहादुर बेटा है। वो लड्डू लेकर गोरी के पास आ जाता है। मामा, ये देखें मैं क्या लाया हूँ, आए मिलकर खाते हैं। इसके साथ ही वो दोनों लड्डू खाने लग जाते हैं। नानू, अब मजा आएगा, अब इनको पता चलेगा किसी की चीज छीनकर कैसे खाते हैं। हाय मामा, मिर्ची। हाय मामा, मेरे मुंह में बहुत जलन हो रही है। हाँ बेटा,
मेरा अपना मुंह जल रहा है। फिर वो दोनों नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। मामा मेरे मुंह की जलन तो कम ही नहीं हो रही। वो फिर पानी पीने लग जाता है। गुड़िया और नानू भी वहाँ आ जाती हैं। जग्गू बेटा ये लो लड्डू खा लो। नहीं आंटी, मैं नहीं खाऊंगा। जग्गू बेटा फिक्र न करो, ये मीठा है, इससे तुम्हारे मुंह की जलन कम हो जाएगी। फिर गोरी और जग्गू लड्डू खा लेते हैं। मीना मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं किसी से चीज लेकर नहीं खाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें तंग करूंगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका शुक्रिया।